चलो चालू करते हैं। सीक्वेंस ऑफ सीरीज, प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज, जो बोलना है। हाँ, तो जो लोग लेट एडमिशन लिए अब तुम लोग सांस ले सकते हो, है कि नहीं? अब सांस ले सकते इधर पे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा तुम लोग को वो नहीं आएगा, बीच में थोड़ा इनइक्वालिटी आ सकता है अगर आया तो। अच्छा हो गया ना? तुम लोग कितना है? अच्छा है, फुल आया ऑलमोस्ट सबको। 13 30 कितने मार्क्स का पेपर था? 40। अच्छा 40। 10 लोग को फुल। मेरे को मालूम नहीं था कितने मार्क्स का है। 10 लोग को फुल आया। 10 लोगों को सब ब्रांचेस मिला के तुम यहाँ हम लोग यहाँ ब्रांच यहाँ का 16 में से 10 लोग को फुल आया। 10 या 9 नहीं, लॉग मॉड ये तो एकदम इजी वाला था ना, लॉग मॉड में फर्क पड़ेगा। चलो चालू करते हैं। नहीं 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 मत कर भाई। अभी गर्मी हो रही है, नहीं, कुछ गर्मी नहीं हो रही है। सर वो लोग कोने में बैठेंगे क्या भाई? नहीं मेरे को भी गर्मी हो रही है, तो पड़ेगा कौन? क्या होती है? चलो, ये सिंबल किसका है? समेशन का, ठीक है। और ये सिंबल किसका है? प्रोडक्ट का। कैपिटल पाया, शाश्वत आया कि नहीं? नहीं आया। कितना बज रहा है? अरे ये वो लड़का है ना शाश्वत, उसको मत लेना, उसको बाहर ही बैठा देना। एक लड़का आना बाकी है, वो अभी तक आया नहीं, इसलिए उसको बाहर ही बैठेंगे थोड़ी देर। तो समेशन, और ये कौन सा है? प्रोडक्ट का नोटेशन है, ठीक है। अब ये समेशन काम कैसे करता है देखो। अगर मैंने ऐसे लिखा है ना, विथ लिमिट्स और विदाउट लिमिट्स होते हैं, ठीक है। विथ लिमिट्स मतलब क्या? ये देखो, समेशन ऑफ आर अगर मैंने ऐसे दिया है तो मैं बताऊंगा, एक मिनट बस यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ आर, अरे बस यार, अरे जी अरे बस पहले इधर ध्यान दो। देखो समेशन ऑफ आर विथ लिमिट्स, विथ लिमिट्स कैसा दिखने वाला देखो। यहाँ पे आर है ना, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूं, समझो आर इक्वल्स टू 1 to 5। मतलब क्या? इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। ये कहां से चालू कर रहे हो, ये कहां पे खत्म करोगे, और इन सबके बीच में क्या होने वाला है? एडिशन। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, पहले क्या रखोगे? 1 प्लस नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। समझा कि नहीं समझा? तो ये होता है लोअर लिमिट, ये क्या होता है? हायर लिमिट। यहां से तुम स्टार्ट करोगे, यहां पे जाके खत्म करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो ऐसा दिया हुआ है, समेशन आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और यहां पे आर इक्वल्स टू 2 से लेके 6 तक जा रहा है। तो बताओ कैसे होएगा? पहले क्या रखोगे? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। फिर कितना होएगा? 17। फिर 26। फिर कितना होने वाला है? 37। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये जो आर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन वेरिएबल। दिस इज समेशन वेरिएबल, ठीक है। ये वाला क्या है? लोअर लिमिट। ये वाला लोअर लिमिट। ये वाला क्या है? हायर लिमिट। ये वाला हायर लिमिट। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना कैसे काम करता है ये? अब ये तो हो गया विथ लिमिट्स। विथ लिमिट्स ऐसा दिखता है, विदाउट लिमिट्स कैसा दिखेगा देखो। अब अगर समझो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल्स है, 3 क्वांटिटीज है, एक्स वाई जेड, ये 3 ही है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगर यहां पे तुम्हारे पास समझो एक्स वाई जेड है, और मैं विदाउट लिमिट्स चलेगा। अभी देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होएगा? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहां पे 3 ही है, मैं आगे तो बढ़ नहीं सकता, मैं कोई लिमिट्स नहीं दे रहा। तो अगर तुमने कोई भी इक्वेशन में ऑप्शन में देखा ना,
समेशन ऑफ एक्स या फिर ऐसा कुछ, तो मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा ये खत्म कितने हो रहे, कितने वेरिएबल्स है। अगर समझो आगे टी होता तो क्या रहता, प्लस टी, आगे एक और वेरिएबल होता। स्पेसिफाई किया रहेगा ना, अगर लिमिट्स नहीं नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा, वो तुमको समझना रहेगा। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कुछ तुम्हें आंसर आया, ऑप्शन में ये रहेगा समेशन ऑफ एक्स, तो तुमको समझना है ना कि मेरा आंसर एक्स प्लस वाई प्लस, हाँ, तो इसको देखोगे तुम ऑप्शन में देखो समेशन ऑफ एक्स, तो ये ऑप्शन आंसर टिक मार्क करोगे। समझा अभी, क्लियर है। तो ऐसा अगर मैंने समझो ऐसे लिख दिया तो समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया समेशन ऑफ एक्स वाई, बताओ क्या होगा समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। समझे कि नहीं समझे? सर चाय नहीं, थैंक यू। अरे इसमें हंसने के क्या, चलो समझाइए, एक्स वाई वाई जेड और ये क्या है एक्स जेड, समझे कि नहीं समझे? अगर समझो मैंने इसको ऐसा दिया होगा तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ? क्वांटिटीज है जो तुम्हारे पास दिया रहेगा ना, समझो ये तीन वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो अगर मैंने ये लिखा ना तो तुमको समझना है कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि आगे क्या है समेशन है, समझे ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो जितने सिमिलर रहेंगे उतना, अब आगे ए रहता तो प्लस ए स्क्वायर, बी रहता तो प्लस बी स्क्वायर, समझे नहीं? नहीं फंक्शन नहीं है, एक सिर्फ क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, ऐसे करके फंक्शन अलग होता है। क्या क्या नहीं, बस ये क्वांटिटीज ऐसा दिया रहेगा तीन, तो मतलब उसको पकड़ के लिखना है। चलो ये वाला लिख लो, ये वाला एकदम क्लियर लिखना, लोअर लिमिट हायर लिमिट समेशन वेरिएबल। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो तीन क्वांटिटीज के लिए हम लोग सारे समेशन वाले पार्ट लिखते हैं। फॉर 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड, पहला समेशन ऑफ एक्स, हाँ इसको भी करेंगे। फिर समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तीसरा समेशन ऑफ एक्स माइनस वाई, चौथा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिफ्थ समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। हाँ अगर वो लोग x के रिलेटेड नहीं है तो हम सिर्फ समेशन x को, क्योंकि एक वेरिएबल को सिग्निफाई करते हैं, समेशन ऑफ एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, यानी जो पहला रहता है ना वाई भी सेम ही होगा, सेम ही होगा, लेकिन जो यूजुअली क्या है जो पहला रहता है उसको ही देखते हैं ना, तो इसीलिए वो लिखने का नोट स्टाइल है इसमें, यानी इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वाला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। सेवेंथ समेशन ऑफ एक्स वाई, हाँ चलो पहले ये 7 करते हैं। वो एक्स वाई वाले लेंगे, एक्स वाई माइनस जेड ब्रैकेट में हो, चलो ये तो करो। अरे अभी तो पढ़, उस टाइम पे तो कुछ रीजन दे रहा था। फाइनल सब कैंसिल के 0, हाँ 0 हो रहा है तो 0 लिख दो, हाँ 0 लिख दो। सब पता नहीं कौन सा डोसा खाया। अरे सर बहुत टाइम इसका क्या है, समेशन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या होएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। सब कुछ कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 कॉमन ले लो ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे भी, है कि नहीं? क्योंकि देखो 2 बार हो रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स, ठीक है।
तुमने तो वो हेम दौड़िया का देखा था लास्ट में इंटरव्यू देखे यानी जो उसने स्पीच दिया था? हाँ। नहीं तुमने लास्ट तक नहीं थे, चले गए थे? वो जस्ट मोदी। हाँ वो तो जस्ट मोदी था। नहीं नहीं वो एंड में आया था, जो टॉपर है पूरा विरार से लेके कम से कम चर्च गेट तक, वही है, कोई नहीं है उसके बीच में। क्या बोला? उसका उसका देखो सारे टॉपर्स का बना रहे थे ना ऐसा लिस्ट, उसको तो डेंजरस ही था। पहले तो क्या क्या सीईटी नहीं जेई मेंस फर्स्ट 99 पॉइंट समथिंग, जेई मेंस 2 99 पॉइंट समथिंग, सीईटी 99.99, ठीक है। फिर उसके बाद बोर्ड्स 90 वो भी, उसने दूसरा चीज दिया है और इम्प्रूव करने के लिए। क्यों नहीं दे दोनों में से बेस्ट ही करना है। वो तो क्या चाह रहे हैं? हाँ वो उसको अपना और इम्प्रूव करना था ना, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया था। तो ठीक है देखते हैं ना पहला वाला कितना अच्छा गया था। ऑल इंडिया रैंक 214 है, तोड़ा है उसने तो, बाप रे डेंजरस बच्चा था, स्कूल से ही डेंजर था यार। गोकुल धाम का ही है वो कितना 8-9 में डेरिवेटिव्स करता था वो, 8-9 से डेरिवेटिव्स कर रहा था। वेदांत साकरे ऐसा था ना, वो ऑलराउंडर था, सब कुछ आता है मेरे को, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो फोकस किस पे करूं? ऐसा कुछ नहीं, जिधर फोकस करूंगा उसमें जीतूंगा। एक को चूज करना है। हेम दौड़िया अच्छा फोकस है, लेजर है एकदम। वैसे ये क्यों कर रहे हैं? मेरा भी नाम हेम है ना। अरे हाँ, अरे मेरे दिमाग में दादाजी ही रहते हैं मम्मी तो भूल ही जाता हूँ। ठीक है कोई नहीं, ठीक है हेम, अभी 2-3 बार हेम बोलूंगा तो हो जाएगा। चलो x माइनस वाई का क्या होएगा? x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स। क्लॉकवाइज चलेंगे ना हम लोग, है कि नहीं? x y z वही चलेगा ना, ठीक है। सब कुछ कैंसिल, कितना हो गया? 0। एक्स स्क्वायर का क्या? ये तो हमने देखा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर क्या होएगा? ठीक, शाबाश। ये वाला ये इसको ही करना पड़ेगा, क्या रहेगा? x y माइनस जेड। फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? प्लस y क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? प्लस z x माइनस y। अब तुम नोटिस करो सब कुछ क्या हो रहा है? कैंसल। इसका भी क्या बनने वाला है? 0। एक्स वाई इधर पॉजिटिव है और यहां पे देखो करेंगे तो नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे तुम देखोगे इसका भी आंसर क्या है? 0। और समेशन ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये तो इजी था। सर फिफ्थ वाला एकदम वापस बताओ। फिफ्थ समेशन ऑफ एक्स ना, तो समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? ये रख दिया, क्या हो रहा है? स्क्वायर। चलो आगे बढ़े। अभी तुम लोग को समझ रहे दोनों को? 3 क्वांटिटीज है एक्स वाई जेड, इसलिए यहां पे गए। अगर एक और होता, ए होता ना तो एक और लिखते, ए, बी होता तो बी। इसको बोलते हैं समेशन विदाउट लिमिट्स, ठीक है। विद लिमिट्स क्या होता है मैं दिखाता हूं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? विदाउट लिमिट्स। कौन सा डोसा है? ऐसा वर्थ इट रहना चाहिए ना, लेट आए तो कोई एकदम मस्त डोसा होना चाहिए। इससे तो आ ही जाते ना। सादा डोसा है इतना लेट। सादा डोसा बनाने को कितना टाइम लगता है? सीधा घुमा के दे देता है ना तुरंत। वही बीच में लगाना है, वही हमें ही लगा के जल्दी बन जाएगा। कौन ये? हाँ मेंदू वड़ा का पहले अंदर का व्हाइट वाला निकालता है, फिर खाता है, फिर उसकी स्टीम के अंदर चटनी भर के खाता है। इधर ऑर्डर आएगा उसको इंस्टेंट डालेगा। बाप रे, ये तो डेंजर है। चलो आगे चले। क्या है, ऐसा मारने वारने के बारे में सोचता नहीं ना किसी को। एक तो बाहर स्टाफ पहले से तेरे से डरता है। चिल्लाने वाली मैम कौन है? कौन चिल्लाने वाली मैम? अरे भाई ये बहुत डेंजर है।
हाँ नहीं नहीं XYZ होगा पहले। हाँ अभी ये, अरे बारिश हो रहा है, ये अभी किसके लिए? हो गया हाँ हो गया फाइनली। हाँ हो रहा है। ये ना प्रोडक्ट के लिए होता है, तुम लोग जो ये देखो, ये प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, कितना हो जाएगा? x इंटू वाई इंटू जेड, किधर है x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन वाई जेड, एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही होने वाला है ना, क्योंकि एक्स वाई इंटू क्या करोगे, अच्छा रुको, क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बराबर ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड द होल स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैपिटल पाई एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं? कैपिटल पाई, ठीक है। x माइनस वाई, पूरा एक्सपांड मत करना है इसको, मल्टीप्लाई मत करते रहना, ओपन करो छोड़ दो, चले। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर तेरी तो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड है, क्या आएगा? x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, इसको इधर पे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? x बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स, सब कुछ कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1, और ये भी कितना? 1 ही आने वाला है। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड इंटू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये भी कितना हो गया? 1। ये यूज करते हैं, समझो इतना बड़ा कोई एकदम वेरिएबल्स ऐसे ऐसे लिखने के बजाय ऐसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, यानी बेटर दिखता है। वो पावर नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या वाई जेड? वाई इंटू जेड ना, वाई इंटू जेड। अच्छा y into z, हाँ। ये रेज टू कैसे दिखेगा? समझा इधर तक? इजी था कि नहीं था? विथ लिमिट्स, आगे बढ़ सकता हूं? चलो देखो, विथ लिमिट्स में एफ ऑफ आर फंक्शन ले लो, चलो एक्स ले लो, देखो विथ लिमिट्स में ये कैसे रहेगा? चलो इधर देखो, अरे बस, समेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, मतलब कुछ भी रह सकता है, मतलब क्या? x प्लस 1 x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है। लिमिट्स कहां से चालू हो रहे? a से चालू हो रहे, कहां तक जा रहे? b तक जा रहे। तो ये जो सम किया था ना, कहां पे? ये वाला फर्स्ट, वही वाला है। ये तुम्हारा क्या है? a है, ये तुम्हारा क्या है? b है, ये तुम्हारा क्या है? f ऑफ x फंक्शन है ना तुम्हारा, ठीक है, ऐसे। तो वही चीज है, उसको हम लोग बस एक डेफिनेशन में लिख रहे हैं। तो अगर इसको डेफिनेशन में लिखना रहे तो क्या हो जाएगा? ये f ऑफ a प्लस नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? f ऑफ a प्लस 1, नेक्स्ट वाला टर्म आएगा ना, फिर उसके बाद क्या रहेगा? f ऑफ a प्लस 2, ऐसे करते करते तुम्हारा लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा? f ऑफ b। a प्लस 1 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट वाला नंबर, जैसे कि यहां पे हम लोग ने किया था, ये था, इधर पे नेक्स्ट वाला नंबर ही ले रहे थे ना, 1 से चालू हुआ, फिर नेक्स्ट 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 नंबर ले रहे थे ना, समझे कि नहीं? तो वही रूल हम लोग फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट वन तो होने दो ना, तो उधर पे रुक जाएंगे। ये जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्मूला है, यानी ये ऐसे
सम में तो बट ऑब्वियस है ना, वहां पे मालूम पड़ ही जाएगा हम लोग। ये तो इसका हो गया। प्रोडक्ट का क्या होएगा? सेम, प्रोडक्ट में भी सेम है। एक्स का वैल्यू ए से लेके किधर तक जा रहे हैं? बी तक। ये क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस 1 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2। ये जर्नी हमारी कहां तक जाने वाली है? एफ ऑफ बी तक। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। सिर्फ जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो। क्वेश्चन है समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 7 आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस 1। चलो ये वाला सॉल्व करोगे, सिर्फ वैल्यू निकाल, एक्सपांड करके छोड़ देना, कैलकुलेट मत करते रहना। एलसीएम लोगे, ये सब करोगे। कौन सा? ये हाँ, r इक्वल टू 1 to 7। सर ऐसे करेंगे। ये इसी का रिमोट। लेकिन गर्म हो रहा है, तुम लोग को फील हो रहा है क्या? मेरे को सच्ची में। तो तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, वो बेटर है। फिर तुम लोग ऐसे बैठो ना, तो वही बेटर था। तुम लोग को ठंडी कभी नहीं लगती। अभी क्या तुम लोग को दोनों साइड से ठंडी लग गई। मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। नहीं नहीं नहीं, बस एक्सपांड कर दे। 1 अपॉन क्या आएगा? 2 plus 4/3 हाँ 1/2, फिर 4/3 4 9/4 25 बाय 6 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इधर पे ही छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। इसका भी वेटेज नहीं है। नहीं देखो, एलजेब्रा एज अ होल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज आता है एलजेब्रा पूरा होल। क्वाड्रेटिक, बेसिक यानी जो बेसिक में लॉग वॉग हो गया, सीक्वेंस और सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम। इतने चैप्टर्स 24% के लिए आते। यानी तूने 2 सेक्शन भी अच्छे से रखा ना, कि 2 सेक्शन तेरे को पूरी तरह आता है, तो अच्छा सा स्कोर कर सकता है। टोटल कितने चैप्टर? हाँ 25 ऐसा कुछ तो है। सर बीच में देखा था इसके ऑलरेडी के कुछ कोई भी मैच ही नहीं है जो पढ़ाया आपने। वो उसका उसका एक लेवल ऊपर ही जाएगा। तो पहले तो स्टार्टिंग में तुमको बेसिक से ही चालू करना पड़ेगा, सीधा पीवाईक्यू तो जाना ही मत। मैथ्स में रूल है, तुम देखो केमिस्ट्री कर लोगे, फिजिक्स कर लोगे, मैथ्स में तो नहीं जा सकते। कोई भी पढ़े, कोई भी चैप्टर पढ़े। तो सर अगर मैथ्स में सब छोड़ दिए तो भी हमारा 50% के ऊपर क्योंकि सर उसके साथ 50% से क्या मिलेगा? लेकिन 50% से कुछ नहीं। मैथ्स पे मैथ्स नहीं, लेकिन बोला ना कि एवरेज ही आ रहा था मैथ्स में एडवांस का जो आईआईटी में हम लोग। मैंने बोला एवरेज 11। आपने बोला था मैथ्स में सबसे कम होता है। 11 नहीं 11। अरे कौन बोला है ये सब? हाँ एकदम नया कॉन्सेप्ट ही फेंक दिया मेरे पे। ये तो मैं बोला ही नहीं हूँ। -11 -4 क्या चल रहा है इधर पे? लेकिन मैं क्यों बोलूं कि मैथ्स कम पढ़ो? पागल हूं मैं? मैथ्स का टीचर बोलेगा मैथ्स मत पढ़ो। नहीं नहीं, अरे मत भाई, नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज। देखो तुम अगर जेई मेंस के लिए क्वालिफाई होगे ना, समझो तुमको 95 परसेंटाइल आया, और इस साल का कट ऑफ जेई मेंस क्वालिफिकेशन एडवांस देने के लिए 95 परसेंटाइल है। तुम ये लेके अगर समझो एडवांस में चले गए, और एडवांस में भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिस पे हो, मैथ्स में कुछ स्कोर नहीं किए, एडवांस निकलेगा नहीं। और ये जो तुम्हारा 95 परसेंटाइल है ना, इस पे कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मुंबई का भी नहीं कॉलेज मिलेगा। यानी जो सबसे लोअर लेवल पे आएंगे ना, उधर पे भी नहीं जा पाओगे ये लेके। सीएस तो मिलेगा ही नहीं इस पे। तो मतलब बेसिकली क्वालिफाई करके कुछ मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ क्वालिफाई एडवांस के लिए हो पाए, कुछ नहीं हो पाएगा। तुमको कम से कम 97 के तो ऊपर ही जाने के, 97 परसेंटाइल के, तब जाके कुछ होगा,
तब कैसे तुम ट्राई कर सकते हो ना, चलो एनआईटी में तुमने ये भी ले लिया, क्या बोलते हैं, केमिकल वेमिकल ले लिया है कि नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग, और साइड में ऐसे कर सकते हो, वो लोगे चलेगा। लेकिन तुम अगर 95 पे अटकने वाले हो, सबसे डेंजरस पोजीशन है, किधर नहीं जा सकते। ना तो तुमने सीटी किया, ना तो तुमने जेई किया, ना तुम बीच में लटक जाओगे। अरे अभी तो कौन सा आईआईटी, कोई तो है, कौन सा आईआईटी मंडी या फिर उधर पे अभी क्या चालू किया मालूम है, टेक प्लस एग्रीकल्चर, नया इंजीनियरिंग कोर्स, टेक प्लस एग्रीकल्चर। अभी पता नहीं एग्रीकल्चर में कौन सा टेक डालने वाले वो लोग, है कि नहीं, डेटा साइंस करके एकदम, मेरे बिल्डिंग में एक भैया करते हैं। क्या मालूम क्या क्या ये कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर का कुछ तो कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जेई दिया था। लेकिन आईआईटी में नहीं है ना, नहीं, आई जमशेदपुर में खुलता है। एनआईटी। पता नहीं, जमशेदपुर में एग्रीकल्चर कर रहे जेई देके, इतना पता है। चलो क्वेश्चन देखो अभी, हाँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहला समेशन ऑफ एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, मतलब दो फंक्शन है, ठीक है, इनके ऊपर अगर समेशन बाहर लगाना है, यानी ब्रैकेट है और ये दोनों फंक्शन है, तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो, एफ ऑफ आर प्लस समेशन ऑफ जी ऑफ आर। यहां पे वैल्यूज क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि समझो कोई तो है r+1 एक फंक्शन है, दूसरा है 2r+1, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो बेसिकली तुम समेशन दोनों को लगा सकते हो इंडिविजुअली, समेशन ऑफ r+1 प्लस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2r+1। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो सेम ही होने वाले, ऐसे भी सेम होगा, ऐसे भी सेम ही होगा, बीच में क्या है, एडिशन है ना। तुम्हारे कोई भी वेरिएबल्स बढ़ेंगे क्या, कॉमन सेंस है, बढ़ने वाले क्या यहाँ पे, नहीं, तो इस दर पे डायरेक्टली हो सकता है। लेकिन तुम बताओ, लेकिन अगर ये ऐसे रहा तो एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, तुमको लगता है समेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं, नहीं, इस केस में तुम समेशन डायरेक्टली नहीं लगाओगे। यहां पे क्या करोगे, यहां पे दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आर, मतलब एक इंडिविजुअल टर्म एफ ऑफ आर इंटू समेशन ऑफ जी ऑफ आर, यहां पे दोनों नहीं हो सकता। यहां पे जो वैल्यू आएगा, यहां का वैल्यू आएगा, बहुत जमीन आसमान का फर्क रहेगा। क्या होगा तो, क्या होगा तो, हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसा पाई होगा तो सेम होगा। एक डाउट था, मतलब जैसे आपने वो पहले लिखा था, एक बार वापस लिखोगे वो r+1 r+2 हाँ, तो उसमें ऐड होता रहेगा, हाँ, एंड एंड की ना, हाँ कर सकते हैं ना, वो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी अभी आगे आएगा, वही करने वाले हम लोग। अभी तो ये दो ही हुए, तीसरा वाला अब किस पे जाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट में क्या रहेगा, एफ ऑफ आर, तुमको क्या लगता है इस केस में क्या होने वाला है, दोनों के वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। तो यहां पे एफ ऑफ आर इंटू प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ आर, यहां पे सेम आएगा फोर्थ में, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, यहां पे ये दोनों सेम नहीं रहने वाले। मैं इसको डायरेक्टली एफ ऑफ आर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ आर, सेम नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, बस याद रखना कैसे होता है, ताकि तुम्हारा कोई ऑप्शन ऐसे फॉर्मेट में आएगा तो तुमको पता रहना चाहिए। क्योंकि देखो बाद में ना ऐसा भी कोई केस होगा जहां पे तुमको ऑप्शन को सॉल्व करना पड़े, तो उसके लिए बता रहा हूं। तो अभी यहां पे कैसे, तो कैसे याद रखोगे, समेशन है प्लस पे चलेगा, प्रोडक्ट पे नहीं चलेगा, प्रोडक्ट है किस पे चलेगा, प्रोडक्ट पे चलेगा, लेकिन समेशन पे नहीं चलेगा, बस ऐसे याद रखो, ज्यादा दिमाग को त्रास मत दो इस केस में। फिफ्थ वाला समेशन ऑफ के, के मतलब हमारा क्या है, कांस्टेंट, यही जो बोल रहे थे वही वाला। अब के हमारा क्या है, कांस्टेंट। अगर समझो मैं तुमको ऐसे करता, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 5, और ये क्या है यहाँ पे 1 है, तो इस केस में ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे r वेरिएबल है क्या, नहीं, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, कितनी टाइम्स होएगा, 5 टाइम्स होएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जितना भी नंबर रहेगा ऊपर अपर लिमिट, उसको इससे क्या करने का, मल्टीप्लाई, है कि नहीं। इसका भी आंसर 5 है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5, ठीक है। तो समेशन ऑफ के कांस्टेंट इज व्हाट,
नंबर ऑफ टर्म्स इनटू के, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एन के। लेकिन अगर लोअर लिमिट 1 नहीं हुआ तो फिर वो अपर लिमिट माइनस नहीं, फिर हाँ, फिर वही तो, इसलिए तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स किया ना, तो माइनस कर मैंने जानबूझ के वहां पे ये अगर फॉर्मली बोले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू के, हाँ चलेगा, हाँ परफेक्ट। चलो नेक्स्ट वाला, इसमें कांस्टेंट समेशन में हुआ। सब लोगों, तुम लोग को ये पार्ट समझा ना? यहाँ पे कुछ डाउट है? कौन सा कांस्टेंट वाला? यहाँ पे जितना भी रहेगा, देखो 1 है, कितना हो रहा है समेशन 1 से लेके 5 तक, इन्हें 5 बार वो लिखेंगे। कितनी बार? 1 2 3 4 5, उतने लिमिट से ये कवर करेगा। समेशन ऑफ 1 आर इक्वल टू 1 से लेके 5 है ना, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट उतने टर्म्स, उतनी बार तुम ये वाला वेरिएबल लिखने वाले। तो ये कोई भी नंबर, ऐसा नहीं सिर्फ 1 के लिए, कोई भी नंबर, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के लिया ना, कांस्टेंट। जैसे 1+2 वैसे वाले में नहीं कि उसमें किसमें? सब जो n+1 दिया है तो वो वाले n+1। अब चलो बता दो तुमको क्या चाहिए, n+1 ऐसे, और ऊपर अपर लिमिट 5, ऊपर अपर लिमिट 5, और ये 1 से ही चालू है ना। तो ही सोचना, अगर n+1 है, मैं तो एडिशन कर दूंगा ना, है कि नहीं? समझा अभी है? जैसे कि अगर समझते को करना है 2+1, तुझे लगता है मैं इसको इंडिविजुअली करने जाऊंगा? मैं तो ऐड कर दूंगा ना, मेरे को दिख रहा है 2+1 3, तो 3 को कितनी बार लिखूंगा? 5 बार लिखूंगा। समझा अभी? तो कांस्टेंट के साथ ऐड कर रहे हो तो फिर हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी हम लोग वेट करेंगे। तो ये पार्ट हो गया। 6th वाला प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, क्या लगता है? शाबाश, बहुत सही। ये कितना हो जाएगा? k⁻n, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, उतनी बार तुम मल्टीप्लाई करोगे। समझो अगर मैंने ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट, यहाँ पे 2, और तुम्हारा लोअर लिमिट से अपर लिमिट कितना है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2⁵, क्योंकि तुम यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 5 बार करोगे ना, तो इसलिए डायरेक्टली कितना हो गया? 2⁵। फॉर लूप, हाँ फॉर लूप जैसा। यहाँ पे वो तुम्हारा प्लस प्लस इंक्रीमेंट अपने आप होता है। ये लॉजिक तुम आगे जाके देखोगे ना, कंप्यूटर कोडिंग करना है, मैथ्स के साथ ही जाएगा। और डिफरेंशिएशन और डेप्थ में करोगे तो देखोगे कि तुमको मशीन लर्निंग जम रहा है, तब तुमको मजा आएगा। लिटरली एकदम मैजिक है। एक डीप न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में तुम अगर एमएल करोगे, डीप न्यूरल नेटवर्क का डिजाइन भी कैसे मालूम है? न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं? ऐसा कुछ रहता है ना, है कि नहीं? और यहां से एक आउटपुट रहता है। तुम अगर वो पढ़ोगे ना तो नोटिस करना, वो डीप न्यूरल नेटवर्क के जैसे ही पूरा मशीन को क्रिएट किया रहेगा। यानी तुम्हारा प्रोग्राम 2 इनपुट्स लेगा, यहां पे तुम्हारा प्रोसेसिंग करोगे, उसको रीड करोगे डेटा को, कुछ कंक्लूजन पे आओगे, और यहां से तुम आउटपुट दोगे, है कि नहीं? तो वही जैसे तुम्हारा न्यूरॉन्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? डीप न्यूरल नेटवर्क पड़ा था। ठीक है, बहुत डेंजरस है। तुम इसमें मजे करोगे अगर तुमको ये सब मजा आता है। तो इस चीज में जाओगे ना, हमेशा अमेज रहोगे कि क्या क्या हो रहा है। तुमने तो फेसबुक का वो स्टोरी तो सुना है ना, जहां पे वो लोग ने चालू किया था, नहीं, 2 मशीन्स को वो लोग ने प्रोग्राम किया था इस पे, एमएल पे, ठीक है, और उनको छोड़ दिया। और वो लोग का कैसे नेटवर्क किया था, देखो बाद में ना वो अपने आप लर्न करते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो अगर समझो तुम कुछ सीख रहे हो एज अ ह्यूमन, तुम कैसे सीखते हो? तुम डेली काम करते हो, कुछ नए कंक्लूजन्स लेते हो, और फिर तुम आगे बढ़ते हो ना। जैसे कि तुमने आग में हाथ डाला, तुम्हारा यहाँ पे एक्सपीरियंस वो रजिस्टर हुआ, अब तुम आग में हाथ डालोगे क्या? नहीं। तो वो मशीन भी वैसे ही काम करते हैं। वो तुम आंसर लिखेगा, गलत निकला, वेरीफाई होता है, वो गलत निकला तो उसको वेरीफाई, उसको ठीक कर देगा। हाँ, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो फेसबुक ने जब बनाया था ना, दोनों मशीन आपस में कन्वर्सेशन करने लगे थे, और कौन से लैंग्वेज में कर रहे थे वो किसी को नहीं मालूम पड़ रहा था, इसलिए शट डाउन कर दिया उसको, क्योंकि वो यानी एज गुड एज नेशनल इमरजेंसी पे लग गया ना। 2 मशीन्स आपस में बात कर रहे, क्या बात कर रहे? और जैसे ही वो लोग बात करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा? ह्यूमन सी प्रॉब्लम है। तुमने टर्मिनेटर देखा है? सेम स्काईनेट देखा है? वो पुराना नहीं, तुमने तो मतलब वैसा है। तो इसीलिए वो लोग ने वो मशीन ही बंद कर दिया। अभी तुम लोग को क्लॉड पता है ना? क्लॉड ने एक नया वर्जन निकाला, ठीक है, फेबल 5, और उसका मिथॉस करके, है कि नहीं? मिथॉस को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? इतना स्ट्रांग है वो, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, सारे रिसर्च पेपर सॉल्व करेगा वो।
यानी जो भी नया डिजाइन दोगे ना, कोई मशीन बनाना है या तो कोई मिसाइल बनाना है, वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है। यानी उसको जरूरत नहीं है कि नया साइंटिस्ट आके बैठेगा और वो कुछ क्रिएट करेगा, नहीं, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए यूएस ने रोक दिया कि दूसरे कंट्रीज को ना मिले, इतना डेंजरस है, इसलिए वो बैन कर दिया कि दूसरे कंट्रीज को नहीं मिला। अब यूएस यूज करता है वो सर मिथॉस। क्या लेवल है, मतलब लिटरली तुम अगर बाहर का देखोगे ना, एआई का लेवल नेक्स्ट लेवल चल रहा है। सोच नहीं सकते ऐसे, डर लगेगा नेक्स्ट टाइम कि मेरे को जॉब मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, हाँ सबमिशन में हमने राइट में आर लिखा है, उसमें आर प्लस 1 लिखे, नीचे 1 लिखे और ऊपर 5 लिखे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो बाद में 1 प्लस कैसे होगा फिर? क्या इधर आर प्लस वन है तो ए, आर के जगह पे क्या रहेगा, ए प्लस वन। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, ए प्लस वन, ए प्लस टू हो जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या होगा, ए प्लस टू, तो ए प्लस टू प्लस वन, ए प्लस थ्री। इसमें हमने आर डाला है, पहले सबसे पहले एग्जांपल था, हाँ चलेगा ना, आर डाला है जिसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो इसलिए तो वो बढ़ गया ना, एक एक आर प्लस वन, आर प्लस टू ऐसे बढ़ा ना। सिर्फ आर लिखा है, लेकिन वो समेशन नेक्स्ट वाला टर्म लेता है ना, शुरुआत लोअर टर्म से कर रहे तो ऊपर लिमिट पे जाएगा ना, वो थोड़ी उधर पे रुका रहेगा। प्रॉपर फॉर्म की से हाँ प्रॉपर, बस इधर पे वन आई प्लस प्लस लिखना नहीं है, वो एक्स तुमको समझना है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। एक मिनट यहां पे देखो, ये वाला पार्ट देखो। पहले हम लोग एलएचएस करते इसको। ये क्या होने वाला है, पहले क्या आएगा, एफ ऑफ ए, फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस वन, फिर क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू। ये जर्नी किधर तक जाएगा, एफ ऑफ बी तक। ये और ये वाला ना दोनों सेम है। अब देखो कैसे, अब हम लोग आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस देखना, तुमको क्या पुट करने का है आर की जगह पे, ए, तो मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा ना, जब तुम ए पुट करोगे तो क्या करोगे, ए प्लस बी माइनस ए। फिर तुम नेक्स्ट क्या पुट करोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस वन। फिर नेक्स्ट वाला क्या पुट करोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस टू। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म कौन सा रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस बी। आर के जगह पे रखेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा समेशन वेरिएबल क्या है, आर, तो ये क्या है, तुम्हारा समेशन वेरिएबल आर है, तो आर की जगह पे रख रहे हैं हम लोग। अब तुम बताओ, ए और ए क्या हो गया, क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी। यहां पे अगर ओपन करोगे ए और ए क्या हो जाएगा, तो बी माइनस वन, तो एफ ऑफ बी माइनस वन। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस टू। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए। इसके और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सीरीज ऐसे जा रहा है और ये कैसा है, उल्टा ना, इसी का उल्टा हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि तुम अगर समझो यहां से जर्नी चालू करते तो क्या करते, एफ ऑफ बी, इसके बाद क्या था, बी माइनस वन, फिर क्या था, बी माइनस टू, बी माइनस थ्री, करते करते तुम इसके पास ही पहुंचते ना। यहाँ पे अगर तुम दोनों लिमिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्ट करोगे वेरिएबल से, तुम बेसिकली सीरीज को उल्टा लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज क्या क्रिएट करेगा, पूरी सीरीज को क्या करेगा, रिवर्स में लाएगा। ए प्लस बी माइनस आर करोगे तो पूरा सीरीज रिवर्स है, तो ये रिवर्स है, तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम। समझा ना ये, ठीक है। तो ये दोनों लिख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर सम करते हैं, इक्वल है ना, अरे दोनों का एडिशन तो सेम ही आने वाला है। अब तू 1 प्लस 2 प्लस 3 कर या 3 प्लस 2 प्लस 1 कर, है कि नहीं। सबसे इजी क्या है, हम लोग कोई सम करते हैं, देख समेशन ऑफ आर, आर इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 3 तक करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मली करता तो क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब तो ये वाला फॉर्मूला लगा, क्या आएगा, समेशन ऑफ 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, माइनस क्या करेगा, आर, यही है ना, ये दोनों का एडिशन करने का और वेरिएबल को सबट्रैक्ट करने का। आर का वैल्यू किधर, 1 से लेके किधर तक जा रहा है, 3 तक। अब पहले क्या रखेगा तू इसमें, 1, व्हाट इज 4 माइनस 1, 3। फिर नेक्स्ट क्या रखेगा, 2, 4 माइनस 2, फिर क्या रखेगा, 3, 4 माइनस 3, 1। ये सीरीज और ये सीरीज, समझा अभी।
वाइवा चाहिए, वाइवा, बायोलॉजी। वो डॉक्टर क्यों नहीं बनने का था? नहीं, पेशेंट मरते रहते। हाँ 10 साल तो पढ़ना पड़ता है ये तो। इतना लगता को नहीं होता। हाँ वही बचेगा। हाँ नहीं वहाँ पे ह्यूमंस का चाहिए रहेगा, वही बचेगा। नहीं वो बचेगा और ये बचेगा ना, ये फैन चेंज करने का, इलेक्ट्रिसिटी पंपर, ये सब। हाँ सब ये प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट जो हाईएस्ट पेइंग जॉब ना प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर लोगों का ही है। नहीं टाइम है कितना, 150-200 साल में ऐसा। हाँ क्या हो जाएंगे, देखते क्या होएगा। नहीं इलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया है, अभी उसने प्रेडिक्ट किया था इलॉन मस्क ने, एक एआई का समिट था तो उसने स्पीच क्या बोला था, आगे जाके ना गवर्नमेंट ह्यूमंस को बस पैसा ऐसे ही देगी, ठीक है, काम तो बाकी रोबोट्स और ये सब करेंगे, ह्यूमंस तुम सिर्फ जिंदा रहो, कुछ करो मत, है कि नहीं, ताकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड में बना रहे, तो उतना तुमको सिर्फ पैसा मिलेगा, घूमो। हाँ इसलिए तो जिंदा रहो इसलिए नेक्स्ट वाला। लेकिन वो स्पीच सुनोगे ना, सच में बहुत सही है। इलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया कि आगे जाके गवर्नमेंट ना तुमको पैसा देगी जिंदा रहने के लिए। हाँ भाई, अरे हाँ सच्ची में, अरे वो झूठ नहीं बोल रहे, तुमको नहीं मालूम, पहले इंडिया में होता था ऐसा 1970s में और 1980s में, अगर किसी के घर में बच्चे ना अगर 3 या तो 3 से ज्यादा है तो उन लोग को गवर्नमेंट कुछ 5,000 देता था। हाँ? अरे लेकिन ये समझ लो, ये जो तुम सोचो ना मजाक में, ये सबसे डेंजरस स्टेट चालू है पूरे वर्ल्ड का। जापान का पॉपुलेशन घट रहा है, दैट मींस वहां पे जापानीज बचेंगे ही नहीं जैसे वो चल रहा है। अभी इंडिया का भी घटना चालू हुआ है तो हमारा भी इंडेक्स गिर गया है। इटली में भी वो लोग पैसे दे रहे कि वो लोग उधर जाके रहे। हाँ तो ये प्रॉब्लम है, तुमको ऐसा लग रहा है अभी ऐसा, लेकिन आगे जाके देखो एग्जिस्टेंस पे आ जाएगा तुम्हारे। चलो चलो आगे जाते हैं, देख हाँ अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते थे। कहाँ पे? तो पहले अलग अलग स्कीम्स चलते थे, जापान में मिलता है, अभी नहीं, अभी तो बढ़ गया ना, अभी तो 20 रुपए में पूरा घर चलता था, 20 रुपीज में। मेरे पास तो अभी भी कॉइन है 10 पैसे का, ये 20 पैसे के। तुम लोग के पास है क्या कोई 20 पैसे का कॉइन है? घर पे पड़ा है 50 पैसे का ना? हाँ 50 पैसा तो अभी रिसेंट। हाँ ये बहुत पुराना वाला हमारा कॉइन है इंडिया का, नहीं 20 पैसा। हाँ 1 रुपए का, ठीक है। हाँ ये 25 पैसे वाला। चलो ये करते, ये वाला करते, पढ़ाई किसी किसी अलग होना चाहिए। ये मत करो, ये इसमें कुछ, अच्छा ठीक है तुम्हारा हो गया ना, हाँ ठीक है चलेगा। आंसर ऐसा नहीं, सिर्फ एक्सपांड करना था। r square upon r square plus 40 minus r the whole square। लिमिट कहां से चालू हो रहे हैं? 1 से किधर तक जा रहे हैं? 39 तक। मतलब इतना बड़ा एक्सपांड करोगे क्या? नहीं पागल हो तुम।
फॉर्मूला अगर करोगे तो, समझे ना, अगर तुम करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा अपना ये वाला जो अभी किए ना, a प्लस बी माइनस आर। तो देखो कैसे करना है, पहले तो इसका नाम दे देते, क्या नाम देते, लेट s इक्वल्स टू, यानी इसका जो समेशन आएगा ऐड करके जो आएगा वो s है, तो r इक्वल्स टू 1 से लेके 39 r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r द होल स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाता हूं, अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेके 39 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 39 कितना हो गया, तो ये क्या होगा 40 माइनस r का क्या होगा, स्क्वायर, 40 माइनस r का स्क्वायर होगा, क्योंकि तुम r की जगह पे क्या रखते हो, a प्लस बी माइनस आर होगा ना, तो 1 प्लस 39 माइनस r, और यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। समझा कि नहीं, ये पार्ट नहीं समझा। देखो तुम्हारा फंक्शन क्या है, तुमको फंक्शन में लिखना क्या है, a प्लस बी माइनस आर ना, अगर समझो मैंने तुमको बोल दिया, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है f ऑफ r इक्वल्स टू r प्लस 1, मैं तुमको बोलूं इधर पे 2 रखने, तो तुम r की जगह पे क्या रखोगे, 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1। अगर मेरा समझो फंक्शन ऐसा है f ऑफ r इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 1, मैं तुमको बोलता हूं इधर पे 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी तुमने r की जगह पे वो रखा ना और फिर उसका स्क्वायर किया, करेक्ट है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फंक्शन में क्या रखने का है, a प्लस बी माइनस आर, वो r के जगह पे रखना है। तुम मुझे बताओ ये r है, तुम r के जगह पे क्या रखोगे, 1 प्लस 39 माइनस आर द होल स्क्वायर, बराबर ना, है कि नहीं, समझे ये, हाँ नहीं पूरे को करेंगे, तो पहला क्या उसी में समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, नीचे वाला 1 प्लस 39 माइनस आर द होल स्क्वायर, अरे तो उधर पे 2 स्क्वायर क्यों किया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्यों किया यहाँ पे, जैसे कि तुमने यहाँ पे 2 स्क्वायर क्यों किया, तो आपने a प्लस बी माइनस आर वो r के अंदर रखा है, पूरा का पूरा r के अंदर जाएगा, और जो भी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होगा, तो इधर पे हो गया स्क्वायर, इधर पे हो गया स्क्वायर। अब इधर पे रखते हैं, क्या आएगा 40 माइनस r की जगह पे रखना है, r की जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस 39 माइनस r, और r तो इसके अंदर बैठा था ना, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर जो बन रहा है वैसे बन रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ ये कितना हो गया, ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेके 39, ये कितना हो गया 40 माइनस आर द होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 40 माइनस आर द होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस आर, ये क्या होगा माइनस 40, 40 माइनस 40 कैंसिल, कितना बचेगा अपने पास प्लस आर स्क्वायर। ये जो सीरीज था तुम्हारा ऐसे ओपन हो रहा है ना, ऐसे जा रहे, और ये जो बनेगा कैसे बनेगा, उल्टा, करेक्ट है। मैं इसको भी s नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 बोल देता हूं, इक्वेशन 2 चलेगा ना, यानी इसका जो ऐड करके मिलेगा वो इसमें गया, ये जो उल्टा जो बना है इसको जो ऐड करके जाएगा वो इसमें जाएगा, चलेगा ना। और ये दोनों जगह पे s क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या रहेगा सेम, s माइनस एस 0 क्यों करूं मैं, मेरे को s माइनस एस थोड़ी करना है, मेरे को तो इसका समेशन ढूंढना है ना, मेरे को s ढूंढना है। हमारा फॉर्मूला तो a प्लस बी माइनस आर है, हाँ अब ये पूरा टर्म आ रहा है ना r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, नहीं ये इंडिविजुअल, ये r स्क्वायर ये r स्क्वायर ना, पूरा r नहीं होगा, पूरा r थोड़ी होगा, ये पूरा r किधर है, पूरा एक टर्म नहीं फॉर्मूला में तो पूरा एक टर्म ही लेंगे ना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, मतलब बेसिकली जितने भी r है उसमें पुट करते हैं, तो अभी ये भी मेरा फंक्शन है, ये जो देख रहे हो, तो f ऑफ r इज r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r द होल स्क्वायर, समझे अभी। अब देखो ये दोनों समझा ना, अभी मेरे को ढूंढना क्या है, s ढूंढना है, मेरे को इसका क्या ढूंढना है, एडिशन कितना आता है ये ढूंढना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एडिंग क्या कर दूंगा 1 एंड 2, देखो एडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं 1 एंड 2, अब कुछ बच्चों को इधर पे तकलीफ होगा, अरे क्या इधर ऐड क्यों कर रहे, करूंगा मैं, क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे 1 2 3 3 2 1, मेरे को ऐड करना है तो मैं कर सकता हूं ना, कितना आएगा इसका आंसर 12 है कि नहीं, 6 प्लस 6 कितना आएगा 12, लास्ट में डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 2, समझे कि नहीं, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा ना कि एक का कितना था 6 था, समझे कि नहीं। तो अब यहां पे s प्लस एस कितना हो गया, ये 2s इक्वल्स टू सबसे पहला वाला पार्ट समेशन r इक्वल्स टू 1 से 39, दोनों का समेशन सेम है ना, तो उसको बाहर रखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r द होल स्क्वायर, दूसरा वाला पार्ट क्या है
40 माइनस आर द होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 40 माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया आर स्क्वायर। कितना हो गया ये अभी यहाँ पे तुम देखो दोनों का बेस क्या है सेम, तो दोनों का बेस अगर सेम है समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके किधर तक है 39, कितना होने वाला है आर स्क्वायर प्लस 40 माइनस आर द होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 40 माइनस आर द होल स्क्वायर, दोनों जन क्या हो जाएंगे कैंसिल। कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे r इक्वल्स टू 1/39, ये कितना आया 1 2s, यानी 1 को मेरे को अभी कितनी बार ऐड करने का है 39, तो मेरे को कितना मिलेगा 39। देयरफॉर मेरे को बताओ s का वैल्यू कितना हो गया, समझा समझा कि नहीं समझा, मेरे को ऐसे ढूंढना था। तो ये बेसिकली कैसे ये सीरीज और ये सीरीज को अलग अलग ट्रीट करके ऐड कर दो, तो कैंसिल हो गया सब कुछ, मेरे को मिल गया आंसर कितना मिला 39/2। किसको नहीं काटा, सबको काटा है वो पूरा कर किसी का भी कभी आंसर आया बस आगे नहीं नहीं नहीं। अब देखो यहाँ पे तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 140 प्लस 1 कितना आ रहा है 41, तो सेम नहीं बनने दे रहा ना। तुम नोटिस करो एक मिनट, सम ऑफ n नंबर्स वाला है क्या? नहीं 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 वो सेम सीरीज नहीं बनने दे रहा ना, है कि नहीं। तो क्या करोगे, ये r इक्वल टू 1 से चालू हो रहा है, तुम अगर r इक्वल टू 0 से चालू करोगे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। जैसे कि ये देखो समेशन ऑफ r मैं r इक्वल टू 1 to 5 जाऊं या समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 5 जाऊं, दोनों का सम कितना रहेगा सेम, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एडिशन कितना है 5, इधर पे भी क्या है माइनस 0 हो जाएगा तो 1/4 ऐड हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही है भाई वो। अरे 0 पर यार दिमाग चला रहे हो, इधर पे 0 हो गया ना, न्यूमरेटर इज 0 तो नीचे नंबर आने दो, वो तो 0 ही है ना, समझे ये पार्ट समझा कि नहीं। अब अगर तुम्हें इस बात का डाउट है अरे इधर 0 डालने पे तो नंबर बचता है, पागल हो तुम, है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि ऊपर अगर तुमने 0 डाला इधर पे 0 डाला इधर पे भले नंबर रहे, इफ न्यूमरेटर इज 0 सम इज व्हाट 0, तो मतलब पहला टर्म तो 0 ही रहेगा ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं। तो मैं एक काम करता हूं ना, लिमिट ही चेंज कर देता हूं। अब देखो पर सर नॉर्मल तरीके से भी आ रहा है आंसर, कैसे आ रहा है, आ रहा कैसे आ रहा, दुनिया तुम तो हैदराबादी निकले। 1 + 39, ये भी गलती से लिखा। हाँ देखा, नहीं 40 है 40। तो ये तो 41 हो गया ना, हाँ तुम वही हर जगह 41 ही है, मैंने बाद में चेंज किया। 41 माइनस r द होल क्यूब 41 माइनस r, अब ये दोनों को ऐड किया क्या, हाँ तो दोनों का बेस तो सेम नहीं है, सेम बेस तो है। कैसे, ये r क्यूब है, ये 40 माइनस r द होल क्यूब है, ये 41 माइनस r द होल क्यूब है, ये 1 माइनस r द होल क्यूब है, तो यहाँ पे 41 आएगा ना। 41 ही लिखा है, मैं बस 0 काट के अरे भाई तेरा पहला वाला टर्म क्या है 40, 41 है, सब कुछ 41। अरे लेकिन क्वेश्चन तो 40 से, तू क्यों 41 जा रहा है, समझा। अभी तूने वो कैलकुलेशन इधर पे रख दी है, अभी समझा, अभी तू 0 से कर सकता है। इसका आंसर क्या है? आंसर 20 है। हाँ मुझे आंसर 20 है। नहीं तूने गलत किया है, 0 से लेके किधर तक टर्म गया है, 40 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 41 41 जब भी कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं ना, ऊपर वाला नंबर नहीं देखते। जीरो का ही बन जाएगा। चलो हाँ, सर मैंने 1 से 40 में क्यों नहीं था? क्योंकि वो मेरा सेम नहीं बनने दे रहा था ना, आंसर 16,000। तू बोल मत इन। अरे मैं मस्ती में बोल रहा था आंसर। तू अगर यहाँ पे 41 माइनस r, ये 41 माइनस r द होल क्यूब, 41 माइनस r द होल क्यूब और इधर 40 माइनस 41 माइनस r करेगा ना, r-1 तो 1 माइनस r द होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तू इधर 41 जब रखेगा, हाँ तो r माइनस 1 है ना, सेम तो बना ही नहीं एलसीएम लेके तो तेरा, ये देख एलसीएम लेके तो बनने ही वाला नहीं है ना, ये बना क्या
तेरा r माइनस वन जो तू बोल रहा है, अब क्या करूँ ये दोनों को ऐड करूँ? अब अगर मैं ऐड करूंगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों सेम भी नहीं है मेरे लिए, तो ये तो एकदम गंदा कर देगा ना। ठीक है, अब इसके आगे तो कर सकते हो ना यार, ये तो आगे का सिंपल है। ठीक है, किधर पे 0 से लेके किधर तक गया 40 तक। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 41, 1 से जाते तो तभी 40 होता है, तभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 41। तो 2s इक्वल्स टू कितना 41, s इक्वल्स टू 41। समझा कि नहीं? पहले तुम लोग दिखाओ। सर अपर लिमिट लोअर लिमिट में नेगेटिव नंबर जाते हैं। तो स्टार्टिंग का बेसिक था, टॉपिक खत्म नहीं, प्रोग्रेशन सीरीज तो चालू ही है, इसका छोटू सा पार्ट था ये। हाँ? कब किया? टेंथ में किया हाँ, प्रोग्रेशन और सीरीज में है एपी। चलो करते अभी एपी, इसी चैप्टर का एक पार्ट एपी। सर पूरा एक चैप्टर का एक पार्ट है बस। हाँ, वो स्टार्टिंग का पार्ट था बेसिक, जो ज्यादा कुछ आता नहीं। अब यहाँ से चालू हो जाता है मेन फ्लेज। चलो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एपी में? कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या रहेगा सबके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा कांस्टेंट, है कि नहीं? इफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, इफ डिफरेंस बिटवीन, हाँ नहीं, ऐसे करने से नींद उड़ जाती है, ये मैंने नोटिस किया, मेरी भी उड़ जाती है। क्या बोला, क्या बोला? मेरा नाम लिया इसने, क्या बोला? क्या बस क्या है? रोनाल्डो रोनाल्डो बोल मत, ये सब इज्जत मत। हाँ, मेरे को मालूम था। अरे मैं पागल हूँ क्या फ्रांस बोलूंगा फालतू टीम। हाँ, दिल तो अर्जेंटीना के साथ है और पेपर पे इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग। वो भी ज्यादा एक ट्रॉफी जीत कर। हां फाइनली अब जाके 30 साल अगर उसने वर्ल्ड कप जीता तो चैंपियंस लीग से पहले मैथमेटिक होगा कि बीटेक होता है, वो मैथमेटिक तूने बोला, वो अरिथमेटिक करेक्ट है nth टर्म tn होता है ना। nth टर्म कैसे डिनोट करोगे? tn से ना, ठीक है ये लिख सकता हूं मैं कंफर्टेबल। लेकिन फॉर्मूला में क्या लिखेगा? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d ना। a नहीं an इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू। अच्छा तेरे टाइम पे वो है, जेई में सबको tn होगा या तो tr होगा, a लिख भी फंसेगा। तेरे को समझना चाहिए। सोनू चीकू नाम तो एक ही होते ना, है कि नहीं? क्या बोली तू? अभी तेरे पे आते हैं। मुझे डाउट क्या? मैंने आपको गलत नहीं बोला। देख ये फर्क है, ये फर्क है कि नहीं? मैं आपको पूछ रही थी, मेरे से ना गलत कभी भी उधर ही तो बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे a क्या होता है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अब इसी में बताओ सम ऑफ n टर्म्स क्या रहेगा? Sn ना Sn ये तो सबसे पहला वाला है। हाँ,
सम ऑफ n टर्म्स n upon a plus tn मतलब n by 2 a plus 2a plus n minus 1d. अच्छा ये प्लस है ना हाँ a plus n भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अब उसी से निकालेंगे। ये देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या रहेगा, Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1d। या तो ये एक फॉर्मूला है इसी का, और एक और फॉर्मूला होता है हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एक और a plus tn हाँ तो एल वही ना, वही मैं tn बोला, तेरे को मानना नहीं था, tn लिखना। मैं आपके लिए tn बोला, मैं तो यही लिख रहा हूँ। तेरा सुपारी देखी तेरे को उड़ाऊंगा। ये देखो ये फॉर्मूला तो तुमको लर्न करना है। इधर देखो, अगर 2a को मैं स्प्लिट कर दूं a प्लस a तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म बराबर ना, तो n by 2 ये तुम्हारा है फर्स्ट टर्म, a प्लस n माइनस 1d क्या रहेगा तुम्हारा, लास्ट टर्म। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो मतलब एक और फॉर्मूला क्या हो गया Sn का, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है कि नहीं, समझा ना। तो इसी से हम लोग ने किया है। इसके बाद एक और देखो, तीसरा, एक मिनट, हाँ रुको, सम का फॉर्मूला नहीं इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ना, एक ये तो है और दूसरा ये है, a plus l nth टर्म का ये है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है किसमें, इसमें ये दोनों लिख दो ना डायरेक्टली, ये वाले में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। थर्ड मार्क नहीं बस इतना ही। अब इधर देखो, एक मिनट यहां पे देखना, इधर पे देखो, ये अपना AP है ना। अब ये जो टर्म रहेगा इसको क्या बोलेंगे, T1, ये क्या रहेगा T2, ये T3, T4 और T5। अब हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स करते हैं, इन तीनों का एडिशन। इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये 12 हो गया, माइनस में इन दोनों का करता हूं, ठीक है। कितना आएगा 6, 12 माइनस 6 कितना मिला मेरे को, 6। और 6 तुम्हारा कौन सा टर्म है, T3। वापस से अगर मैं समझो यहां से लेके यहां तक मैं ऐड करता हूं, कितना आएगा 10 12 कितना हो गया 20, माइनस इसके पहले तक का एडिशन 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया 12, कितना मिला 8। वो कौन सा, T4 है, सर वही ना T4 minus T3 वो वाला। तो मतलब इसका मतलब अभी इससे हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी तुम पहले 4 तक जाओ और एक कम पहले तक एडिशन का सब्ट्रैक्शन करोगे तो तुमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ये भी थे सारे फॉर्मूला थे। कितना, 7 टर्म 591 590, वो 101 मैंने 101 नहीं अरे सर वो मुझे भी 101 लगा कि इधर से ये 101 लग रहा है क्या, देखो ये 59 भी नहीं आना चाहिए। 6 कितना है 49 ना, 40 कितना है 45 आंसर है। 45 ऐसा ही हो रहा है, देखा इतना इजी था लेकिन कितनी बार गलती किया ना तुमने। देखो तुम लोग चश्मिश हो, जिनकी आंख खराब है उन पे थोड़ी भरोसा करूंगा, बराबर है कि नहीं। हाँ मेरे को चश्मा है लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गलत हूँ, है कि नहीं, मैं राइट हूँ। समझे कि नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, हाँ बाप रे, पहले वाले में कितना मिस्टेक किया सर, ये तो फॉर्मूला किया है। कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d,
सर सम तो 1 3 ना अब आप कॉपी के सम ऑफ 7 सम्स कर रहे हैं। मैं फार्मूला में गड़बड़ आ गया। सेकंड सर 8 minus 1 अच्छा ये ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग क्या फार्मूला में गड़बड़। ये भी ये तो आता है अरे बस ना ये वाला क्वेश्चन देखो हाँ इसमें एपी जीपी एचपी आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का उल्टा ऐसा रहेगा सर ये 607 and 604 है। हाँ क्लियर है First 11 terms. सर 583 अरे भाई क्वेश्चन तो इसीलिए पूरा भाई तो सर मैं लैंग्वेज चेंज करते 583 अरे सर बस कितना सब ये चार है You first negative term sum of 15 plus 11 फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या जो है पहला आएगा सर ये क्या है sum of 15 plus 11 सम ऑफ 15 plus 11 किधर 15 फर्स्ट 11 टर्म्स कुछ भी बोलते हम्म सर 6512 क्या सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हाँ 651 करेक्ट है सर फोर्थ का -2 है और इसका 202 है 200 इन कितने 651 देख तूने ये तो बराबर बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2 है ठीक है लेकिन कौन सा टर्म ये उसके बाद वाला रॉन्ग हो गया तो 1 तक लेंगे तो पहले तो यही बता फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2 है कौन से नंबर पे आ रहा है उसका 1 पहले वाला ना 3 है सर 6512 है सम हाँ 651 वही बोल रहा है 606 को डिवाइड बाय 3 202 है सर इस एपी का एंड तो फिर बाय आ जाएगा हाँ तो मैक्सिमम मतलब एपी का एंड कोई ना एटम इज इक्वल टू वाली पॉइंट नंबर 200 देखोगे आपने end point में चलेगा आएगा आंसर 201 202 ये भाई 204 सर मेरे को तो 203 आ रहा है 20 अच्छा तो एक तेरा 203 क्या है फर्स्ट क्या है वो लास्ट पॉजिटिव टर्म शुड बी हाँ हाउ मेनी हाँ 203 इसका 203 और 204th पोजीशन पे नेगेटिव बैठा है तूने 203 बोला ना नेगेटिव का पूछा था
अच्छा इसका बोल रहा था, हाँ इसका 203 था। और क्या क्वेश्चन नेगेटिव टर्म इसका पहला हाँ पहला टर्म -2 है। ये बताओ इधर पे इसका आंसर क्या आया? 583 तुम लोग आया कितना आया? 583 करेक्ट है। इसका 6512 आया कि नहीं आया? अगर समझो मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा देखना यूनिट डिजिट 2 आ रहेगा तो 6512 ही होगा। अब वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देखो कैसे करेंगे। देखो पहले तो ये बताओ, इसमें तीसरा वाला सॉल्व करते, चलो ये तीसरा वाला सॉल्व करते। ए क्या है तुम्हारा? 607। डी क्या है तुम्हारा? -3। ठीक है, अब हम लोग क्या फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, Tn इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D। हम लोग ये चेक करते हैं जीरो कब आया है कि नहीं, चेक करते हैं जीरो किधर आने वाला है। तो जीरो अगर मैंने इधर रख दिया, A तुम्हारा क्या है? 607, n माइनस 1 कितना आएगा? -3। तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल टू 607 कितना होएगा? -3n प्लस 3 कितना हो गया? 3n इक्वल्स टू कितना हो गया? n का वैल्यू कितना होएगा? हाँ ये कितना हो जाएगा? 203.33। अब तुम बताओ, ये डेसिमल में आया, इसका मतलब क्या है? जीरो अपने सीरीज में है ही नहीं, आता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 203 है ना, सिर्फ 203। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 203rd टर्म इज लास्ट पॉजिटिव टर्म, है कि नहीं? 606 डिविजन, हाँ स्मार्ट। बराबर। हाँ तो ये तुमको मालूम पड़ेगा ना, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का इधर रहेगा 204। टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, समझे? तो तुम यहाँ पे मालूम पड़ गया। अब मैं ये तो हो गया, अब तुमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट सम ऑफ टर्म्स इज व्हाट? मैक्सिमम। कितना लेंगे कि मैक्सिमम टर्म्स मिलेंगे? एडिशन मैक्सिमम होगा, सब पॉजिटिव का एडिशन। तो सब पॉजिटिव का एडिशन कहां तक जाएगा? 203 तक। तो कितने टर्म्स तुमको लेने हैं मैक्सिमम के लिए? 203। सर अगर जीरो इंक्लूड हो रहा होता अपने में तो भी नेक्स्ट टर्म। हाँ तो फोर्थ क्वेश्चन में अपन जीरो वाला टर्म भी लेते थे। दोनों चलते। नहीं, फिर जीरो वाला टर्म भी लेते। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। हाँ फोर्थ क्वेश्चन के लिए, बट सम तो क्योंकि उससे तो फर्क नहीं पड़ता सम। हाँ तो आंसर वाला जीरो इंक्लूड करेंगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स में जीरो इंक्लूड होगा, क्योंकि उसके एडिशन उधर तक ना। तुम अगर उसके आगे से लोगे फिर क्वेश्चन आता है जीरो को क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीरो से सम चेंज नहीं होता, बट वो उसके एडिशन से मतलब जीरो को इंक्लूड करना, Include उसके करना। बाद तक नहीं लेना। नहीं। तो फोर्थ वाली में क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स शुड देयरफॉर 203 टर्म्स शुड बी टेकन फॉर मैक्सिमम सम। ये समझा इसके पीछे का लॉजिक फोर्थ वाले का? एक क्लास में 7 लोग। एक ही क्लास थी बस। कितना? 60 ना? 7 या 60? 7। पूरे स्टैंडर्ड में 7 ही लोग थे। एम में सीबीएसई स्कूल का चलो नेक्स्ट। नहीं बिलोंग का वैसे भी फीस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो तुम लोग की तो स्कूल में भी कम ही थे ना? कितने थे? स्कूल में पर क्लास 22 बच्चे और कितने क्लास हाँ ये लोग का फीस बहुत ज्यादा इसका है। 4 गुना। वहाँ पे प्रोपोर्शन फॉलो होता है। 4 गुना। 1 to 40 था। सीबीएसई बहुत कम लोग जाते हैं। मुंबई से सीबीएसई हाँ 240। फाइंड नंबर ऑफ अच्छा नहीं
common terms in two given APs. 2, 5, 8, 11. बात नहीं हो रही है सर मुझे एक क्वेश्चन आता है कैसे बनता है? हाँ मुझे पता है कैसे बनता है। an को equal तो एक कॉमन an बोलो। TN दोनों में common। चलो ये दोनों सीरीज में कितने टर्म्स कॉमन है ये देखना है। अच्छा कितने common? कितने कॉमन आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने कॉमन आने वाले। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन टू एपीज। ये दोनों एपी में कितने कॉमन टर्म्स आने वाले। 302 है वो। हाँ ये 302 और ये इसका लास्ट है 353। तो मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कहां तक मिलेंगे, 302 तक ही ना, है कि नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे 302 के बाद भी मिलेंगे, पागल हो तुम अगर ऐसा होगा तो, समझेंगे है कि नहीं। 302 के बाद तो करेगा क्या, नहीं रहेगा। अरे तुम लोग ऐसा सो रहे हो ना, इस वजह से बोलना पड़ रहा है। चलो इसको देखो तुम्हें आ रहेगा। दोनों के इक्वेट करना पड़ेगा। करो थोड़ा रॉन्ग पिंक करो। अगर हम लोग सिर्फ एक कॉमन टर्म निकाले तो सबको कुछ सीरीज मिल जाएगा। अरे हाँ सही है, बराबर सोच रही है, वही बराबर है। क्या हाँ बोलो तो भी तकलीफ नहीं, नहीं सही है, ये सही सोच। एलसीएम निकालिए प्लस 2 कौन सा एलसीएम। गलत समझ दीजिए सर 13 टर्म्स नहीं रे 11। अच्छा लास्ट वाला सही है 13 टर्म्स। हाँ लास्ट वाला सही है। 11 कितना है तेरा 13 14 12 हवा। एक आंसर बोल बस फिक्स, और फिर करेक्शन करना, उसके बाद बोलना। नहीं दोनों ही रॉन्ग। पता चला 40 एक मिनट हो रहा है। एक इमेज दिख गया था 4 मत दिया। अबे इसका कॉमन डिफरेंस तो इसका 7 21 के डिफरेंस। शाबाश, दिमाग चल रहा है, बस थोड़ा पेन चला। फिर वो तो नहीं चलता ना। क्या हो गया हाथ को, हाथ को कुछ नहीं है। तो चला। बाकी कुछ काम करेंगे तो बराबर करेगा हाथ से, अभी नहीं करेगा सिर्फ पैर से। क्या बोलते क्रिकेट के एक शॉट क्यों कर रहा है? देख एक कमेंट तो है उसका 21 आपके बाद सब। हाँ शाबाश। अरे मतलब पहला ढूंढ उसके बाद 21। अरे वाह नहीं आता क्या। ओह नो बेचारा। फिर क्या है आंसर, करो क्या? इतना तो बोला है वो, चलो बस करो। तो तूने भी सोचा है। तुम लोग को ये समझा कि कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा नेक्स्ट, जो अगर पहला टर्म मिल गया उसका कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 21 का। ये दिमाग चला कि नहीं चला, जिनका चल गया ठीक है, जिनका नहीं चला वो देखते हैं हम लोग। तो जो लोग को समझ गया कि 21 के बाद पहले टर्म के बाद 21 के टर्म्स के बाद आने वाले, तुम पहले पहला टर्म ढूंढोगे तो टीएन क्या है, 17 है पहला टर्म। शाबाश। तो 17 है तुम्हारा पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस कितने का है 21 का, बराबर है a प्लस n माइनस 1 क्या कर दोगे, d तुमने फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम चेक करो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स में 302 आता है क्या। अगर 302 नहीं आया इसका मतलब क्या है, जो भी डेसिमल में आया तो उसके पहले वाला टर्म नहीं तुम्हारा आंसर रहेगा, डेसिमल के पहले वाला जो भी नंबर रहेगा वही है।
चलो बाकी तुम लोग आंसर देखो। हाँ 14 आंसर। क्या पहले 13 फिर 12 हमें 13 बोला था, फिर 12 और 14 में से कोई doubt मैं बाकी तो बोला था 12 बोला 14 आफ्टर था अरे छोड़ ना। फर्स्ट टर्म भी कैसे लिखा? देखो ठीक तो है फर्स्ट टर्म तो लिखा हुआ है। 17 जो फर्स्ट ये तो दिख गया ना, 17 दिखा, 24। पहला टर्म कॉमन दोनों का क्या है? 17। तो यानी ए अपने को मालूम पड़ गया, ए हमारा है 17। अब तुम देखो जो भी टर्म, एक मिनट यहां पे ध्यान दो, जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? इधर पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। इधर पे डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो नेक्स्ट टर्म जो भी आना चाहिए वो 7 और 3 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। लॉजिक समझा? जैसे कि ये देखो, इधर से इधर तक कितने का डिफरेंस है? 3। फर्स्ट वाले से लेके 8 तक का डिफरेंस कितना आया? 6। फिर फर्स्ट वाले से लेके 11 का कितना आ गया? 9। फिर कितना आएगा? 12। तो देखो जो भी तुम्हारा डिफरेंस बन रहा है, ये जो बीच वाला ये जो डिफरेंस है वो सारे किसके मल्टीपल है? 3 के। और यहाँ पे नीचे में किसके मल्टीपल है? 7 के। इधर इसके बाद क्या आएगा? 14, ऐसे ऐसे करके। तो आगे तुम ही सोचो ना, अगर 17 3 और 7 के मल्टीपल पे बन रहा है तो जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो भी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 और 7 का। कितना होगा? 21। सीधा 302 302 डिवाइड बाय 17। क्यों 17? क्या है 17? अलेक्स 17 21 बोलते तो मैं समझ सकता था। 17 के मल्टीपल पे सेम आएगी ना वो। नहीं 21 के मल्टीपल है कि नहीं? तो नेक्स्ट नंबर जो भी आएगा क्या रहेगा? 21 का मल्टीपल। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 21 का। ये पार्ट समझा कि नहीं? ये पार्ट समझा ना? कॉमन डिफरेंस कितना है? 21 का ना। फर्स्ट टर्म इज 17, नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट? 21। कितना होगा? 38। नेक्स्ट विल बी व्हाट? 59। ऐसे करके आगे बढ़ने वाला है। अब इसको सॉल्व करोगे, टीएन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 17 प्लस n माइनस 1d। समझे? क्लियर है ना? ये पार्ट समझा ना? अब इधर पे देखो। तो 38 को ना divisible है 20। हाँ? 38 को ना अरे 38 को थोड़ी देख रहे हैं। 38 पे यहाँ पे जो मल्टीपल पे ये टर्म है, तो थोड़ी 17 भी कुछ था, है कि नहीं? वो तो टर्म वहां पे 38 बैठा है। लेकिन अगर तुम डिफरेंस देखोगे वो तो 21 का ही है ना। हम डिफरेंस देख रहे, डिफरेंस। तुम टर्म्स के पीछे चले गए। अब इधर पे देखो, दोनों में से छोटा सीरीज कौन सा है? ऊपर वाला। तो मतलब कॉमन टर्म्स किधर तक मिलेंगे? 302 तक। एक काम करते हैं हम लोग, ये देखते हैं ये जो सीरीज है क्या इसमें लास्ट में 302 आएगा क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पे क्या रख देंगे? 302। ये कितना हो गया? 17 प्लस 21n माइनस 21। कितना हो गया ये? 21n माइनस कितना हो गया? 4। 302 कितना हो गया? 21n 306। अब तुम अगर इसको करोगे तो कितना? 306 डिवाइड बाय 21 कितना आएगा? 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है? तो मतलब ये तो डिविजिबल ही नहीं है। मतलब लास्ट में 302 आने वाला है क्या? नहीं। तो मतलब 14 पॉइंट समथिंग, मतलब लास्ट वाले टर्म कितने? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे? 14। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल्स टू 14। तुम लोग 21 से डिवाइड कर दे 302 को। वैसे भी आंसर आएगा तो वैसे आ जाता है, पर n-1 होगा ना उसका वैल्यू। नहीं 14 ही आ रहा था n-1 इक्वल 302 को 21 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 14.7 हाँ वही। मतलब 302 नहीं आ रहा तो लास्ट में ही होगा 302 को अगर 13 आएगा ना? नहीं 14 ही आ रहा 13 आएगा। 13 आ रहा है। हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज ऐसा है ना, जितना तुम सॉल्व करोगे तब जाके आएगा, वरना तो ये कभी नहीं जमेगा। क्वाड्रेटिक का जो भेजा है पहले वो कंप्लीट करो, मैं क्वाड्रेटिक का और भेजूंगा और सीक्वेंस और सीरीज का भी भेजूंगा। लेकिन जब तक 200 सम्स नहीं होते ना तब तक मानना ही मत तुमको चैप्टर आ रहा है। समझे? ठीक है? पीवाईक्यूज के ऊपर जाना ही मत तब तक, जब तक तुम्हारा उतना नहीं होता, 200 सम नहीं होता तब तक मत जाना। ग्रुप पे जो भी फिल्में आ रहे हैं सब एपीजीपी सब। हाँ चलेगा ना। एपीजीपी करेगा उसको हटा दो, उसके आगे तो कर सकते हैं। एपीजीपी छोड़ दो जिधर एपीजीपी आ रहा है, एपी कर सकते हो ना। चलो देखते हैं, एपीजीपी का छोड़ो बाकी सब कर सकते हो।
नेक्स्ट वाला देखोगे? हाँ, ये देखो अरे पहला मार गया the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5. Options है 13, 21, 27 या none of these. 13, 21, 27. 13, 21, 27. तो TN मतलब लास्ट टर्म 159 If Tn of the series is 159, अब वो नहीं मालूम n term है क्या term है. None of these. क्या फर्क पड़ता है लास्ट टर्म हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? Sir, none of these. सर 27 सी करेक्ट. सर एक फर्स्ट टर्म जो है वो 8 आ रहा है. वो डायरेक्ट है ये सब. फॉर्मूला Sum of सर एक बार वो ऐसे Sn minus Sn minus 1 क्या होता है? Tn तो दिया हुआ है ना. Tn ऑफ द सीरीज कितना दिया है? 159. Sn तुमको दिया है. सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस Sn माइनस 1. n माइनस 1 मतलब क्या? मैं n की जगह पे क्या रखूंगा? n माइनस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. देखो जब n होता है तभी n स्क्वायर होता है, तो n माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का स्क्वायर. फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस 5. अब तुम इसको ओपन करते हो 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस इधर पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5. करेक्ट है ना? सर -3 है. हां खोल के बाद अभी इसको ओपन करो. माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n. व्हाट इज 3 प्लस 5? 8. इधर पे क्या हो जाएगा? माइनस 8. तो 3n स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल. 5 माइनस 8 इधर पे तो 159 है ना. तो मतलब ये कितना होने वाला है? 159 इज इक्वल टू 6n माइनस 3. कितना हो गया यहाँ पे? 162 इक्वल्स टू 6n. तो n का वैल्यू क्या? 162 बाय 6 कितना हो गया? 27. अगर n को 1 दिया सम ऑफ टू टर्म्स कितना है? 17. ठीक है. तुम इसमें अगर 1 रखते तो कितना आता? S1 तो 8 है, तो T2 कितना हो गया? 9. T1 8 है. even it T1 8 है, T2 कितना आया? 9. बराबर है सर 3 भी डालो एक बार. S2 माइनस S1 ना, तो T2 मिलता है ना. Tn. मैं D की बात कर रहा हूँ, D मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ तो कॉमन डिफरेंस तो कितना हो गया? 1. 1 हो गया ना. हाँ. पॉसिबिलिटी कि n स्क्वायर प्लस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर प्लस 1. वन आने तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ऐसी है थर्ड 15 आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है. कुछ तो गड़बड़ रहेगा. ये बात है ये भी है ही नहीं है. ये कहां से? प्लस n माइनस. रुको. हाँ चेक ये मेन वाले तो हम लास्ट टर्म नहीं है शायद गिवन ही गलत हो. TN है नहीं ये नहीं, भी है ही नहीं. अरे रुको. 1/2 को बाहर रखते हैं. 2a है. अबे नहीं फिर ये क्या हो जाएगा?
एन स्क्वायर डी, ये कितना हो गया 27 टर्म माइनस एन डी। रुको रुको, ऐसा कुछ है नहीं पॉसिबल। एस एन क्या होगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तुम यहाँ पे 2an कर दोगे, फिर ये कितना होने वाला है एन स्क्वायर डी एन स्क्वायर ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या होएगा अपना माइनस कितना होने वाला है एन डी, करेक्ट है। पूरा बेस सबका कितना आएगा 2, कितना हो गया डी एन स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2an माइनस कितना आने वाला है एन डी, एन कॉमन है ना, तो डी एन स्क्वायर कितना हो गया 2a माइनस डी, ये n हो गया, ये मेरा एस एन हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या है 2। ये मेरा एस एन का फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक में बन गया ना। मैं सिर्फ देख रहा हूं 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5 मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे n स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होता है, इसके साथ क्या होता है 3n स्क्वायर, और ये मेरा 5 बना है 3n स्क्वायर 3/2 है कि नहीं। तो मेरा तो यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन क्या था 3n स्क्वायर प्लस 5 ना, तो 3n स्क्वायर प्लस 5 क्या हुआ रहेगा, ये 10 बना रहेगा तभी जाके 2 बना रहेगा ना, है कि नहीं, तभी जाके वो ये बना रहेगा। अगर मैं d को 6 लेता हूं फर्स्ट टर्म, d को अगर मैं फर्स्ट ले लूं, d को फर्स्ट, और नेक्स्ट वाला टर्म क्या है 2a माइनस डी कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो, D3 हो गया, कंपेयर करेंगे तो हाँ d3 हो तो गया। D ट्राई करेंगे 2a minus D equal to तो फिर वो A equal to 35 A 6.5 आना चाहिए। सर ये भी है ही नहीं है। छोड़ना आंसर आ गया, करेक्ट है। अच्छा नहीं रुको, ये वाला देखते हैं, ये एकदम एंड में देखते हैं। ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुको। सर ये सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला दूसरे के सीट पे के लिए नहीं है क्या एपी के लिए, ये प्लस 2 APs are in, ठीक है, are in the ratio, कौन से रेशियो में 3n plus 8 is to 7n plus 15, ठीक है। the ratio between their 12th term, between their 12th term। ये वाला करोगे, ratio between 12 term, the sum of n terms of two APs are in ratio 3n plus 8 is to कितना है 7n plus 15। सिर्फ 12 डाल दोगे, ऐसे नहीं है, सब्ट्रैक्ट चलो करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ। मेरे को रेशियो बिटवीन देयर 12 टर्म T12 वो ढूंढना है, 2 AP का है ना। अच्छा ठीक है, करो इसका आंसर बताओ, देखो क्या है। सर क्योंकि बाद में इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स वाला, सम ऑफ n टर्म्स इज 3n + 8, तो Sn वाला ये 2 का है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कुछ कैंसिल होने के बाद बनाया। ये चीज याद रखो शाश्वत, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कैंसिल हुआ रहेगा तब जाके ये 3n + 8 + 7 + 15 बना है। चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या बनने वाला है। मेदवान बहुत सही। चलो अभी इधर देखो, नहीं पहले ये देखो, इधर पे क्या मिस्टेक होता वो समझ गया। ये देखो यहाँ पे जब तुम्हारा इक्वेशन बना था, ये कहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है ना, कुछ कैंसिल होके तभी वो बना है ना तुम्हारा इक्वेशन 3n स्क्वायर प्लस 5।
अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर मैं 3n² प्लस 5 करूं, जैसे कि S0 डालूंगा, 3n² प्लस 5 क्या बन जाएगा? S0 के लिए 5 रहेगा, बराबर है। सम ऑफ जीरो टर्म्स करके कोई कॉन्सेप्ट रहेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं S1 डालूंगा तब मेरे को क्या मिल रहा है? S1 कितना मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है ना, है कि नहीं? मेरा t फर्स्ट टर्म शुड बी व्हाट? S1 माइनस S0, है कि नहीं? तभी मेरे को फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। अब तुमको यहाँ पे 5 कैसे मिल रहा है? यहाँ पे 5 कैसे मिल रहा है कि नहीं? 5 मिलना ही नहीं चाहिए था ना, क्या मिलना चाहिए था? 0, क्योंकि टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? अभी 8 माइनस 5 तुम करोगे तो T1 कितना मिलेगा? थर्ड मिलने वाला है कि नहीं? तो T1 तुम्हारा 3 है, T2 अभी तुम्हारा किधर पे जाएगा? 9 पे जाने वाला है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया है, अब तुम कॉमन डिफरेंस निकालो, कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो A तुम्हारा क्या है? 3, D तुम्हारा क्या है? 6। अब अपना आंसर कितना था? 27 ना। तो फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1D, वो डिवाइड बाय 9 है कि नहीं? तो ये A तुम्हारा 3 है, D तुम्हारा 6 है, ये कितना आएगा? 27 माइनस 1, 6 आ गया। कितना आ गया? 3 प्लस कितना आने वाला है? 156। कितना आएगा? 159। तो जब तुम इक्वेशन का कर रहे हो ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब मैं जानबूझ के इधर पे इस फॉर्मेट में क्यों जा रहा था? क्योंकि देखो किधर गया, यहां पे देखो 6n² प्लस 10, मैंने जब यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, तुम्हारा इक्वेशन कैसा आया था? 3n² प्लस 5 ऐसा आया था ना। तो ये कुछ कैंसिल होके ही आया रहेगा ना n/2 के। तो अब तुम अगर देखो, अगर मैं इसको n²/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और डिवाइड करूं, तब मेरा ये फॉर्मेट बनेगा। तो इसका मतलब देखो, हमेशा n² के साथ क्या रहने वाला है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो, कितना है? 6। समझे? तुम वहां पे कॉमन डिफरेंस कितना देख रहे थे? 1। किसके साथ n नहीं है? इसको हमने 10 और 2a माइनस 3 को कंपेयर किया था। हाँ, तो यानी 2a माइनस d, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना ये बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स का कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इन नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ 10 के साथ नहीं है, तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म बना ही नहीं है। सर मैं क्या समझा नहीं कि वो S0 के लिए S0 लिए क्योंकि तुम डायरेक्टली सीधा सम ऑफ n टर्म्स में डायरेक्टली n की जगह पे 0 1 डाल के मेरे को पहला टर्म मिल गया, ऐसे नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर देखो, अगर S1 इक्वल टू T1 होता है, लेकिन तुम्हारा इक्वेशन क्या है? 3n² प्लस 5 है कि नहीं? तो अगर तुम ऐसे कर रहे हो, यही लॉजिक है, तो 0 डालने पे तो मेरे को 0 मिलना चाहिए था ना। 5 कैसे मिला? है कि नहीं? अगर मैं इधर 0 डालू तो 0 मिलना चाहिए था, 5 तो मिलना ही नहीं चाहिए था ना। 0 टर्म 5 सर एक्चुअली 0 टर्म मतलब चालू उधर से हो रहा है ना। कुछ नहीं मिलना चाहिए ना। हाँ, कुछ नहीं मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो बट यहाँ पे क्या है? 5 है, यानी फर्स्ट टर्म तुम्हारा कहां से चालू करोगे? S0 से, फिर किधर? S1 से, तब जाके S1 माइनस S0 तुमको क्या देगा? T1 देने वाले। T1 टर्म तुम वो 3 आ हाँ 0 भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बट ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कांस्टेंट एडेड है ना, तो इक्वेशन में डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते। अब इसका आंसर तुम्हारा क्या है? इधर भी तुमने डायरेक्टली डाला है ना। कितना है इसका आंसर? 3/7। ये SRM एग्जाम में है 3/7 ऑप्शन नहीं, मैं तुमको ऑप्शन बताता हूँ। 7/8, 8/11, पहले बता देना। 7/16 और 5/16। देखो जो भी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, रेशियो को फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा डी वी जो भी तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो सब कुछ कट वट के बना है उतना। सर ऑप्शन सी है आंसर। तेरा है क्या? ऐसे ही बोल रहा हूं। ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन हाँ सी है। और दोनों मल्टीप्लाई करना 3:7 को 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई कर 2.33 तो ऑलमोस्ट सही आंसर मिलेगा। ऐसे मत करो, अब यार नहीं मतलब ठीक है आंसर है, मतलब यही नंबर कट हुआ होगा सिंपलीफाई करके। लेकिन करोगे कैसे? अगर फॉर्मूला वाइज आना रहता तो कैसे करते, वो सोचो ना। वही फॉर्मूला से 3 वर्ष अब चलो, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ये एक एपी का, ये दूसरे एपी का है, दोनों का a1 अलग रहेगा, दोनों का डिफरेंस अलग रहेगा, है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा? सेम, सम ऑफ n टर्म्स बोला है ना, तो मतलब दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स क्या रखें? सेम। Sn पहले वाले के लिए रखते हैं, पहले वाले के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? n/2
2a1 प्लस n-1 d1, ये पार्ट समझा? इधर देख लो, क्या ये पहले एपी का सम वैल्यू बराबर है, फॉर्मूला बराबर है ना? सेकंड वाले एपी का क्या रहेगा? Sn1, ये Sn2 क्या हो जाएगा? n/2 2a2 प्लस n-1, ये क्या हो जाएगा? d2। ये कौन सा हो गया हमारा? सेकंड वाला एपी हो गया, बराबर है। इन दोनों का ही रेशियो बना है ना, तो अब अगर इन दोनों का रेशियो है तो ये कितना है? n/2। अगर इसको ऊपर नीचे रखूंगा तो क्या होगा? n/2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा अपने पास? 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? 2a2 प्लस n-1 d2। ये पार्ट समझा ना? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3n प्लस 8 अपॉन कितना है? 7n प्लस 15। इधर तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मुझे 12th टर्म निकालना रहता नॉर्मली, T12 क्या होता फॉर्मूला? पहले वाले का अगर 12 टर्म निकालना है तो क्या होएगा? T12 इक्वल टू a1 प्लस n-1 d1, करेक्ट ना? और दूसरे वाले का निकालना रहता तो क्या होता था? a2 प्लस n-1 क्या होता था? d2। ये पार्ट समझे कि नहीं? इधर तक किसी को डाउट है? तो मुझे बताओ, यहां पे 12 है तो मतलब यहां पे भी n की जगह पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 11 d1 और ये भी कितना हो जाएगा? 11 d2। इधर तक डाउट है? ये समझाना कैसे किया? Sn का फॉर्मूला, ये मेरा T12 का फॉर्मूला, मेरे को इसका ही रेशियो निकालना है। ये फर्स्ट एपी का, ये दूसरे एपी का है। ये मेरा फर्स्ट एपी का, ये मेरा दूसरे एपी का है, ठीक है? हम लोग ट्राई करते हैं इसको ना इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे। तो मैं ऊपर से कॉमन क्या लूंगा? 2। मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे को बताओ ये क्या बनने वाला है? अगर 2 कॉमन लूंगा तो a1 प्लस कितना होएगा? n-1 d1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? a2 प्लस n-1 d2 अपॉन 2, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। क्या ये तुमको समझा? ये समझा ना? मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लूंगा, इसके पास नहीं है तो इधर पे क्या हो गया? डिवीजन में। इधर से लिया, इसके पास क्या आ गया? डिवीजन में। ये दोनों का रेशियो कितना है? 3n प्लस 8 7n प्लस 15। ये क्लियर है? इधर पे डाउट है? ठीक है। मैं अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, a1 प्लस 11 d1, तभी मेरा T12 बनेगा ना। T12 टर्म कैसे बनेगा? अगर यहां पे ये टर्म बन गया तो मेरे को T12 मिल गया, बट मेरे को बताओ यहां पे अगर मेरे को 11 क्रिएट करना है तो क्या करूं? 23। समझा क्या किया अभी? यहां पे अगर मुझे n-1/2 की जगह पे 11 लाना है तो क्या करूंगा मैं? कौन सा नंबर चाहिए रहेगा? ये इधर पे गया, n-1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू कितना हो गया? 23। तो मतलब n की जगह पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा? 23, है कि नहीं? तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा? पुट n इक्वल टू कितना कर दूंगा? 23। अब तुमने देखो, तुमने n इक्वल टू 23 अगर इधर पुट कर रहे हो तो इधर भी पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? a1 प्लस 23 माइनस 1 22, 22 डिवाइड बाई 2 11, तो कितना होगा? 11 d1, और ये क्या? a2 प्लस 11 d2। बट ये तो फॉर्मूला है किसका? T12 ऑफ फर्स्ट एपी, और ये क्या है? T12 ऑफ सेकंड एपी। और यहां पे अगर आएगा कितना आएगा? 3 इंटू 23 प्लस d, ये क्या आएगा? 7 इंटू 23 प्लस कितना हो गया? 15। कितना होने वाला है अभी ये? 3 2 3 9, 3 2 6 प्लस 8 अपॉन ये कितना हो गया? 7 3 21, 7 2 14, 14 प्लस 2 कितना हो गया? 161 प्लस 15 कितना हो गया? ये 76, और ये कितना हो गया? 176, 77। ये कितना हो गया? 77 अपॉन 176। कौन सा टेबल? 11 कितना? हाउ मेनी जा? 7, और ये कितना हो जाएगा? कितना है आंसर इसका? समझा कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तो बेसिकली क्या किया, जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ना, उसको कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? इस वाले में। तो इधर पे क्या चाहिए अपने को? n इक्वल टू कितना चाहिए? 23। तो इधर पे 23, इधर पे 23, तब जाके मेरे को दोनों। हाँ, तुम लोग को ये पार्ट समझा कैसे किया? ठीक है। अब देखो इसमें ये कंफ्यूज मत होना, अरे ये तो मेरे को Sn दिया हुआ है ना, तो मैं इधर पे निकाल सकता हूं। नहीं, Sn का जो फॉर्मूला है वो Sn के लिए जनरल फॉर्म में है कि नहीं? ये कौन सा है? रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये ना लेना ना देना, ये फॉर्मूला Sn के लिए, रेशियो के लिए नहीं चलेगा।
ठीक है ना, इसलिए तुम डायरेक्टली पुट करके माइनस प्लस करने जाओगे तो गड़बड़ है। एक तो ये, दूसरा तुमको रेशियो बोला था 12th टर्म का निकालना है, यानी क्या T12 ना, और तुमने किसके साथ निकाल रहे हो S12 S इसके साथ, तो ये कभी मैच होने ही वाला नहीं है। यही अप्रोच के साथ जाओ, क्योंकि वो कभी मैच नहीं कर लेने देगा। 7/16 हाँ पुराना होगा। चलो ऐसे भी ये वाला लिखो पहले, बाकी लोग को पहले ये कंप्लीट करो। ये सबका लिखे हुआ है। क्या बोल रहे हैं हाँ बस ये T0 फाइंड किया, फिर T1 फाइंड किया और T2 फाइंड किया। नहीं अरे भाई ये तो इसके लिए है, अभी तो पहला सेंटेंस ही बोला, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ नहीं जाएगा, रेशियो के साथ नहीं लोगे। ये एसएन इसके वजह से इधर से कैंसिल होके बनाई है। तो कैंसिल करने के लिए मैं T0 ले रहा हूँ ना। अरे भाई तेरा एसएन तेरे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही नहीं है, यानी एसएन तेरे पास है ही नहीं, ये तो कैंसिल होके जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म बना है वो है, और वो इसके वजह से बन गए। एक्चुअली में थोड़ी तेरे को मालूम है क्या कैंसिल हुआ है, अगर जो मालूम रहता तब मैं बना पाता ना कि हाँ मेरा ये इक्वेशन है। इधर पे रेशियो नहीं है, इधर कुछ ऐसा कुछ रेशियो वेशियो नहीं है, वहां पे एसएन है, नॉर्मल एसएन का फॉर्मूला दिए, यहाँ पे 2 के रेशियो का एसएन है, तो इधर पे तो डायरेक्टली नहीं ले सकता कि यहाँ पे लेके मैं वापस से वैसे कर दूं। एक और क्वेश्चन करोगे? अरे सिर्फ 10 मिनट रह गए, एक कर सकते हो। हाँ जा रे, जा तू जा। सर मेरा मुझे मेरे था 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है चलो ये वाला करो। क्लोज आएगा बट लिखा है क्लोज आ गया ना, बात खत्म। और तो ऑप्शन है तेरे पास क्लोज से, एक 5/60 है, एक कितना द सम ऑफ 7 ऑल अरे यार द सम ऑफ ए रुको रुको रुको, मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4 leaves 1 as remainder is 1210 1200 1100 none. The sum of all 2 digit number which when divided by 4 leaves 1 as remainder.